नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा नया विषय है चमेली का पुष्प। आइए चमेली के फूल के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वह बेल का आइकन प्रेस करें। इसके लिए आपको जो भी हमारे वीडियो आती हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चमेली के फूल को हिंदी में चमेली कहा जाता है, जबकि संस्कृत में से राजपुत्री कहा जाता है और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जबकि गुजराती और उर्दू में से चमेली ही कहा जाता है। चमेली का फूल जितना खुशबूदार होता है, उतना ही यह हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। आप इसे चाय बनाकर पी सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। यह दोनों ही तरह से आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक जाना-पहचाना फूल है, सभी लोग आप परिचित होंगे इससे कि चमेली का जो फूल होता है, ये लतानुमा झाड़ियों के रूप में सर्वत्र भारत में पाया जाता है। चमेली का फूल का जो स्वाद होता है, वह कसैला माना जाता है और कड़वा तीखा होता है। यह गरम होता है, जो इसका तासीर होता है वह गरम होता है और जिसको कब्ज़ की परेशानी रहती है, उन लोगों के लिए तो यह फूल बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप इसके फूलों को और इसके पत्तों को काढ़ा बनाते हैं या फिर इसका पंचांग का काढ़ा बनाते हैं, यानी कि इसकी टहनी भी लेते हैं, जड़ भी लेते हैं और इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो आपको वमन हो जाता है, यानी कि आपका पेट साफ़ हो जाता है। आइए और जानते हैं कि चमेली के पुष्प के हमारे शरीर पे कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं। देखिए, फूल कितने सुंदर होते हैं और वह इतने बेनिफिशियल भी होते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। टिप्स नंबर 1, इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से आपके मुँह के छाले, मसूड़े के दर्द, दाँतों का दर्द दूर हो जाता है। अगर आप लोग काढ़ा बनाकर कुल्ला ही नहीं कर सकते, तो आप इसके पत्तों को ऐसे ही चबाते हैं, तो भी मुँह के छाले दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यह पेट को ठंडा रखता है, यह हमारे शरीर की गर्मी को दूर करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 2, जिन पुरुषों को कमज़ोरी रहती हो, उन लोगों के लिए है कि फूलों को अच्छे से पीस लें और कामेंद्रियों पर लेप करने से उनकी ताकत बढ़ती है। टिप्स नंबर 3, इसके फूलों का अगर हम किसी भी माता बहनों के चेहरे पे झाइयाँ हो गई हों, तो आपको क्या करना है कि यह जो इसका फूल होते हैं उसका लेप तैयार कीजिए और लेप तैयार करके चेहरा धोकर अच्छे से चेहरे पर इसका लेप लगाते हैं, तो मुँह की झाइयाँ नष्ट हो जाती हैं और हमारे सौंदर्य में निखार आता है। जो पुष्प होते हैं आप सभी को पता है कि हमारे सौंदर्यता में यह बढ़ावा तो करते ही हैं और यह हमारे आंतरिक सौंदर्यता को भी बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे शरीर के रोगों को दूर करते हैं। आइए और जानते हैं। टिप्स नंबर 4, चमेली के पंचांग का क्वाथ मिलाकर पिलाने से मासिक धर्म में जो रुकावट आ जाती है या फिर जिन्हें मासिक धर्म खुलकर नहीं आता है, वह ठीक हो जाता है और यह लीवर और तिल्ली की क्रिया को भी सुधारता है। टिप्स नंबर 5, इसके फूलों को गुड़ रोगन के साथ पीसकर नाक में टपकाने से सिर का दर्द चुटकियों में मिट जाता है। टिप्स नंबर 6, इसके पत्तों के रस से जो जिसके पत्ते होते हैं उन्हें तेल में से अच्छे से पका लीजिए, पकाकर छान लीजिए और उस तेल की मालिश करने से नपुंसकता मिटती है। टिप्स नंबर 7, इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों का ताज़ा रस होता है, उसे अच्छे से गोले के तेल में पकाइए, पकाकर उसे फटे हुए पैरों पर या एड़ियों पर मलने से जो पैरों की बीमारियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं और पैर सॉफ्ट हो जाते हैं। टिप्स नंबर 8, चर्म रोग, रक्त विकार आदि रोगों में इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 8, मुँह के छालों और दाँतों के दर्द या सिर दर्द में भी अगर इसके पत्ते चबाते हैं तो वह ठीक हो जाते हैं। टिप्स नंबर 9, अगर कान में से पीप बहता रहता है निरंतर, तो क्या करना है आप लोगों को, इसके पत्ते लेने हैं, उसे तिल के तेल में पका लीजिए अच्छे से, पकाकर उस तेल को कान में रुई के मदद से कान में टपकाते हैं तो कान का पीप बहना बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 10, इसके फूलों को कुचलकर अच्छे से नाभि और कमर पर बांध लेते हैं, यानी कि लेप करते हैं, उसके ऊपर से कपड़ा बांध लेते हैं, तो जिन लोगों को पेशाब खुलकर नहीं आता है, टॉयलेट की परेशानी रहती है, तो उनका टॉयलेट खुलकर आने लगता है। टिप्स नंबर 11, अगर किसी को
शारीरिक कमजोरी रहती है तो यह उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, काम वासना को बढ़ाता है। टिप्स नंबर 12, मासिक धर्म की रुकावट से लेके पेट दर्द या फिर पेट में गैस बन जाती है या फिर आपको अच्छे से वायु पास नहीं होती है, उसके लिए भी इसका जो पत्ते को जो काढ़ा होता है वह बहुत शांति प्रदाय होता है, हमें बहुत लाभ देता है। चमेली के पुष्प के आप लोगों को अगर मेरे फ़ायदे अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।